नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज एक खबर पढ़ने को मिली जिसमें कि ये मालूम पड़ा कि लखनऊ के एक शख्स ने, जो कि एक युवा इंसान थे, एक नौजवान थे जिनका नाम था प्रशांत सिंह। उन्होंने बलात्कार के झूठे मामले से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का कारण बलात्कार का झूठा मामला था, जिसमें कि एक महिला जो PWD लखनऊ में ही काम करती है, जिसका नाम पूजा है, उसके चक्कर में पड़कर उन्होंने सुसाइड किया, क्योंकि उस पूजा नाम की महिला ने उनके ऊपर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया था। तो दोस्तों, इस तरीके से उस शख्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हम ये तो नहीं कहते कि उसने गलत किया, मगर मेरा ये मानना है कि उनको जो है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारा सिस्टम थोड़ा सड़ा हुआ है, उनको जेल जाना पड़ता। और हालांकि जेल वो जाते, मगर महीने 1.5 महीने में उनकी जमानत हो जाती। तो सीधी सी बात है कि उसके बाद अगर वो केस लड़ते तो बरी हो जाते, क्योंकि मामला पूरा झूठा था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर आम आदमी के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आम आदमी को क्या स्टेप उठाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि हमारे मीडिया ने हमारा ब्रेन वॉश किया हुआ है। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, माफ़ी के साथ कहना चाहूँगी, आपका भी कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश है। इसका कारण ये कि आप लोग हो या कोई भी हो, आप लोग कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। मेरी बातें शायद आपको बुरी लग सकती हैं, मगर ये रियलिटी है। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल, मतलब चाहे मेरा चैनल हो या किसी और का भी चैनल हो, ठीक है, वो शायद इसीलिए सब्सक्राइब किया क्योंकि उनके वो झूठा मुकदमा लगा हुआ है। अगर झूठा मुकदमा ना लगा होता तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक रियलिटी है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में कही गई कोई भी बात गलत नहीं होती, वो आपको गलत इसलिए लगती है क्योंकि वो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाती। तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो भी सही है। और कई लोग ऐसे हैं कि जो इस फिराक में बैठे हैं कि हमारा मुकदमा निपटे तो हम फटाफट दूसरी शादी करो, घर बसाएं। उनके मन में ये नहीं होगा कि हम समाज में थोड़ी जागरूकता फैला दें। ऐसे कई लोग हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारे देश में कोई कानून जब गलत बनता है तो हम उसका विरोध नहीं करते। बलात्कार के मामलों की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा, मीडिया आपका ब्रेन वॉश करता है। ठीक है, हमारे देश में बलात्कार को लेकर कई आंदोलन होते रहते समय समय पर। मैं कहता हूँ ये आंदोलन फर्जी होते हैं। इन आंदोलनों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। यह आंदोलन प्रायोजित होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, इन पैसा दिया जाता है और उसके बाद सड़कों पर लोग उतरते हैं, खासकर महिलाएं उतरती हैं और वही हंगामा किया जाता है, नारी शक्ति फलाना ढमका। जबकि अधिकतर आंदोलन फर्जी होते हैं भारत में। बलात्कार के मामलों की अगर बात करूं तो भारत बलात्कार के मामलों में दुनिया में टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 50 में भी नहीं आता है। भारत की बलात्कार के मामले में पूरे विश्व में रैंकिंग 76 है, 76। जिसका अर्थ ये हुआ कि हमारे यहाँ बलात्कार ना के बराबर होते हैं। मतलब कुल मिलाकर हमारे यहाँ बहुत कम बलात्कार होते हैं, जबकि हमारी आबादी अमेरिका से 4 या 5 गुना ज़्यादा है। उसके बावजूद भी अगर बलात्कार की तुलना की जाए तो अमेरिका टॉप 25 में आता है और हम टॉप 50 में भी नहीं आते। तो ये कहना कि भारत में बलात्कार होते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं। दूसरी बात ये कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 में जजमेंट देते हुए कहा था कि दिल्ली जो है वो झूठे बलात्कार की राजधानी है। झूठे बलात्कार की राजधानी का मतलब ये कि दिल्ली में बलात्कार के अधिकतर मामले झूठे हैं। दिल्ली महिला आयोग ने भी इस पर थोड़ी जांच करी थी और महिला आयोग ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि आधे से अधिक बलात्कार के मामले झूठे हैं। हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, ये न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत पर स्थापित नहीं है।
कहने का अर्थ ये कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा मुकदमा लगता है तो सीधी सी बात है, बलात्कार पर आपने उम्र कैद या कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान किया हुआ है। जघन्य तरीके से अगर बलात्कार किया जाता है तो उसमें फांसी तक का प्रावधान किया हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई महिला बलात्कार का झूठा आरोप लगाती है तो उस महिला को वही सजा मिलनी चाहिए जो कि उस बलात्कारी को मिलने वाली थी। मगर आज तक ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ, जबकि इसका प्रोविजन आईपीसी में दिया हुआ है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आईपीसी का भारत के मूर्खों ने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इसके लिए जज जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा, और पुलिस डिपार्टमेंट, और उसके बाद फिर जो है ब्यूरोक्रेसी। तो हमारे देश में जो कानून है उनका भी सही तरीके से न्यायपालिका पालन नहीं करती है। अब बात अगर की जाए कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई बलात्कार का झूठा आरोप लगने वाला है तब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर झूठा बलात्कार का मुकदमा लग सकता है, इमीडिएटली जो है आप पुलिस के सभी अधिकारियों को इसकी सूचना दे दें। ठीक है, आपको लगता है कि आपको बलात्कार के झूठे मामले में फंसाया जा सकता है तो इसकी सूचना आप पुलिस के आला अधिकारियों को, मानवाधिकार आयोग को, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, कानून मंत्रालय को, और अगर आप किसी खास जाति से बिलोंग करते हैं, आप SC ST में आते हैं, तो अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी सूचना जो है वो हर जगह भेजें और उसका एक सबूत अपने पास रखें। इससे होगा ये कि कल को अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा दर्ज होता है, आपको जमानत बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। कभी भी आपको ऐसा फील रहता है कि कोई मुझे फंसा सकता है या कोई महिला ब्लैकमेल कर रही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ये काम करें, इसके बारे में लिखित शिकायत पुलिस को दें, और शिकायत बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया हमने, क्लियर शिकायत होनी चाहिए कि मैं इस महिला को इस दिन से जानता हूँ, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। आप चाहे तो उसमें कुछ झूठी बातें भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें अपना बचाव करना है। और उसके अलावा महिला जो जो कर रही है वो सब लिख दीजिए। उसमें इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ना कीजिए कि आपका उसके साथ कोई संबंध बना है, और ना ही ऐसी महिला से आप कोई संबंध बनाएं। और ये जो चीज़ है इसको आप अपने एरिया के थाने में, पुलिस जो आपके IG हैं, DIG हैं, CSP हैं, SP हैं, DSP हैं, और जो आपके इलाके का थाना है, अगर कमिश्नर रूल है तो जो भी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, इन सब को इसकी सूचना अवश्य दें। उसके अलावा अपने राज्य के मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको भी दें। इसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी दें, और जहाँ कहीं भी आप भेज सकते हैं उस सब जगह इसकी सूचना दे दें। इससे ये होगा कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच में आ जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर FIR होती है तो ये बात सही है कि गिरफ्तारी तो आपकी हो जाएगी, मगर जमानत बड़ी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी लापरवाही लड़कों द्वारा की जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कों का दिमाग घुटने में क्यों चला गया है। ये चीज़ तो मतलब ये कहावत जो है पहले किसी और पर लागू होती थी, अब लड़कों पर लागू होने लग गई है। हमारे पास ऐसे पहले भी कई केस आए थे। 2019 में हमारे पास एक मामला आया था, उसमें हमने उस शख्स को एडवाइस दी थी। उस समय तक उसके ऊपर रेप का मामला दर्ज नहीं हुआ था। हमने उसको कहा था कि आप पुलिस में जल्दी से जल्दी सूचित कर दें कि मेरे ऊपर कोई झूठा बलात्कार का मुकदमा लगा सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि वर्ष 2020 में उनके ऊपर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज हो गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और लगभग 2.5 महीने वो जेल में रहे हैं। तो इस तरीके से हम अगर किसी को सामने से भी एडवाइस दे रहे हैं तब भी लोगों के कान में जू नहीं रेंगती। ये बहुत हैरान करने वाली चीज़ें हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश के जो युवा हैं ये मंगल ग्रह से आए हैं, उन्हें हमारे देश के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि हमारे देश में कानून के नाम पर कितना फोहड़पन चल रहा है। किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी को भी झूठे मामले में फंसा दिया जाता है। भारत में महिला कानून और दलितों के लिए जो कानून बने हैं, एट्रोसिटी एक्ट, इन दोनों कानूनों का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है। इन दोनों कानूनों को ये इस चीज़ की दुहाई दे देकर बनाया गया कि महिलाओं पर बड़ा अत्याचार होता है, दलितों पर बड़ा अत्याचार होता है। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि इन दोनों कानूनों का उपयोग जो है पैसा कमाने के लिए होता है। 90% से अधिक मामले इन दोनों कानूनों के तहत झूठे होते हैं, टोटली झूठे, टोटली फेक। ठीक है,
तो ये कुल मिलाकर दोनों कानून राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विषय है और उसी के तहत बनाए गए हैं। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, चाहे कोई कितनी भी बातें कर ले, मगर इसका जो हकीकत है उससे कोई संबंध नहीं। जो बाहुबली है उसको आपका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो आम आदमी है उसी को, बेचारे को, बेकसूर को इन कानूनों के तहत लपेटा जाता है। तो जब कभी भी अगर ऐसा फील हो कि आपके ऊपर ऐसे मुकदमे लग सकते हैं, तो आपको सबसे पहले पुलिस को सूचित कर देना है। और ना सिर्फ पुलिस को सूचित करना है, उसमें इस चीज़ का जिक्र भी कर दीजिए कि ये महिला मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे की मांग कर रही है और कृपया पुलिस इस पर कार्रवाई करे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सीधे कोर्ट की शरण ले लेनी है। कोर्ट के अंदर आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दें और सेक्शन 156(3) और सेक्शन 200 CRPC के तहत, और उसमें उस महिला की गिरफ्तारी की मांग कर दें कि ये महिला मुझे ब्लैकमेल कर रही है, कह रही है कि मैंने इसका रेप किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये कई दिनों से मुझे ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए इस महिला की गिरफ्तारी की जाए। आप जो ये कंप्लेंट फाइल करेंगे, इसमें चाहे जो भी परिणाम निकले, आपकी कंप्लेंट स्वीकार हो या खारिज हो, लेकिन इससे ये हो जाएगा कि आपने अपने लिए एक सुरक्षित रास्ता बना लिया है। उसके बाद भी अगर महिला बलात्कार की शिकायत करती है, तो इसमें दो चीज़ें होंगी। पहली तो ये कि उसकी FIR दर्ज होगी ही नहीं, और दूसरी ये कि अगर दर्ज होती है तो बहुत मुश्किल से होगी, लेकिन जितना मेरा मानना है 99% उसकी FIR दर्ज नहीं होगी, क्योंकि आप पहले ही कानून और कोर्ट की शरण में जा चुके हैं। इससे उस महिला का मामला झूठा हो जाएगा। अगर सच में किसी का रेप होता है तो उसकी FIR में 24 घंटे के भीतर होनी चाहिए। अब कोई महिला ये कह रही है कि 2 महीने पहले मेरा रेप हुआ था, 2 साल पहले मेरा रेप हुआ था, 10 साल पहले मेरा रेप हुआ था, ये बड़ी विचित्र बातें हैं। और हमारे जज इन चीज़ों को स्वीकार कैसे कर लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला कह रही है कि मेरा 2 साल पहले रेप हुआ था, तो सवाल है कि 2 साल बाद उस महिला को याद कैसे आया कि मेरा 2 साल पहले बलात्कार हुआ था? क्या 2 साल से महिला अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? अगर महिला 2 साल से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तब उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन महिला अपने कमरे से बाहर निकल रही है, घूमने फिरने जा रही है, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही है, पार्टी कर रही है, तो क्लबों में छोटे कपड़े पहन के ठुमका लगा रही है, और उसके बाद वो महिला को एकदम ध्यान आता है कि अरे मेरा तो बलात्कार हुआ था 2 साल पहले, और उसके बाद महिला थाने पहुंच जाती है। थाने में बैठे रहते मूर्ख पुलिस वाले, ये FIR दर्ज कर लेते हैं। चलो FIR दर्ज भी कर ली मजबूरी में कि महिला की FIR दर्ज करनी पड़ेगी, लेकिन एक फेयर इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हैं। फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, कोर्ट को बता सकते हैं कि सर ये मामला झूठा है, लेकिन नहीं, वो भी सड़ा हुआ कुछ भी चार्जशीट पेश कर देंगे। उसके बाद मामला जज के पास चला जाता है। जज साहब में भी दिमाग नहीं है, अगर दिमाग होता तो ये इतने झूठे मामले चलते ही ना। इतने झूठे मामले चलने के पीछे कारण ही ये है कि हमारे जो जजेस हैं ये गैर जिम्मेदार हैं, और पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, नाकाबिल हैं, तो फंसता आम आदमी है। उसके बाद लंबा केस चलता है, व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, वो जेल जाता है, अब जेल से फिर जमानत में छूटता है, टेंशन में रहता है, लंबे समय तक मामला चलता है, वकील अलग पैसे लेता है, टाइम बर्बाद होता है, और आखिर में व्यक्ति बरी भी हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, और रही सही कसर मीडिया पूरी कर देता है। मीडिया आपका नाम छाप देगा। अब हमारे देश में जूते की भाषा ही सब समझते हैं। अगर हम कानून बना दे तो अच्छा, कानून ना बनाए तो मीडिया को देख लीजिए आप, क्या सही है क्या गलत है कोई नहीं जानता। उसके बाद मीडिया नाम छाप देगा, फोटो छाप देगा, पिता का नाम छाप देगा, एरिया छाप देगा। ये सब क्या होता है समझ में नहीं आता। और लोग भी ऐसे ही हैं, लोग भी कभी इन चीज़ों का विरोध नहीं करते। हाँ, जब लोगों के साथ ये घटनाएं घटती हैं तब जरूर विरोध करते हैं, तब उनके अंदर का इंसान जागता है। ये तो बड़ी दोगलापन कहते हैं इसको। तो सीधी सी बात है कि इन चीज़ों से बचिए, ठीक है, इन चीज़ों से बचिए, अपना बचाव कीजिए। हमारे देश में आजकल जो पुरुषों की नस्ल पैदा हो रही है, ये बड़ी विचित्र नस्ल पैदा हो रही है। उनमें दिमाग ही नहीं होता, कैरेक्टर भी लूज रहता है, किसी भी लड़की को देख के पिघल जाते हैं। ये पुरुषों की भीड़ ही होती है कि कहीं पर कोई लड़की स्कूटी से गिरी तो सब उसको उठाने भाग जाते हैं।
अभी महिलाओं के बाजार में कोई लड़का गिर जाए, कोई महिला उठाने नहीं आएगी। तो ये जो पुरुष उठाने आते हैं ना, ये मदद करने नहीं आते, ये चरित्रहीन पुरुष होते हैं। माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, ये रियलिटी है। आप कितने भी डंगे हाँक लें, लेकिन ये रियलिटी है। और उसके बाद जब आप फंसते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि अरे ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। तो बेहतर हो कि सुरक्षित रहें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके देश में जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे उल्टे पुल्टे कानून बने हुए हैं, और इन कानूनों में आप फंसेंगे तो आपकी लाइफ बर्बाद होगी। इसलिए कि वो जो कहावत है कि इलाज से बेहतर बचाव होता है, तो आप भी क्या है कि अपना बचाव करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें। अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। कोई डाउट अगर आपका है तो उसको हम मैसेज बॉक्स में क्लियर कर